बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूबीएल बैंक के अंदर जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसके अंदर स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी यूबीएल के अंदर आपने अप्लाई किया है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि साइंस इंजीनियरिंग एसोसिएट और जीटीओ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर और इसके अलावा आरएम और सब जो इंटरव्यू हैं उसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एआई इंटरव्यू जो अभी हो रहे हैं, इस एआई इंटरव्यूज़ के अंदर कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपसे गुजारिश है, अच्छा अगर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं तो उसके अंदर हमें सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हम हायर इनकी वेबसाइट है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। शॉर्ट लिस्ट के बाद वो हमसे एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद फिर फिज़िकल इंटरव्यू होता है। फिज़िकल इंटरव्यू के बाद जो है वो एआई इंटरव्यू होता है। तो फिज़िकल इंटरव्यू के क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद एआई के देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट 1 है उसने जीटीओ के लिए जो है वो टेस्ट दिया। उसके अंदर वो कहता है कि मुझसे जो है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा, आपके वाला साहब क्या करते हैं, मदर क्या करती है और इसके अलावा जो आपके बहन भाई हैं वो सब क्या करते हैं, तो उनकी डिटेल उसने बताई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जो वो कहता है कि अगर आपने पहले कोई जॉब करते हैं तो उस सीवी से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट से वो क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट पे अगर ये क्वेश्चन वो करते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, इसकी वजह और रीज़न बताएं। सिंपल सा इंटरव्यू था। जो कैंडिडेट 2 है उसका हम डिटेल के अंदर देखते हैं। उस जो कैंडिडेट 2 है उसने साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसके अंदर सबसे पहले जो वो एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उससे पूछा गया कि आप कैसे हैं, और कैंडिडेट का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था और लेकिन वो लाहौर में इंटरव्यू देने गया। 8 जून को वो लाहौर में इंटरव्यू जब देने गया तो उससे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप यहाँ पे किस तरह आए हैं, कौन सी कन्वेंस जो है वो यूज़ करके आप आए हैं। नेक्स्ट उससे क्वेश्चन था कि सीवी के रिलेटेड के आपने तो एमफिल किया हुआ है 2022 के अंदर, 2022 में आपने एमफिल किया है और उसके बाद आपने क्या किया। अब जो कैंडिडेट की सीवी है उसके अंदर एक्सपीरियंस जो है वो 2024 से स्टार्ट हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये पिछले 2 साल जो हैं वो क्या किया। तो कैंडिडेट ने बताया कि मैं इन 2 साल में जो है वो ट्यूशन जो है वो पढ़ाता रहा। तो फिर अगला क्वेश्चन उससे ये किया गया कि आप किस किस क्लास को पढ़ाते रहें और कौन से सब्जेक्ट। तो फिर उसने बताया कि मैं जो है मैथ से उसका ताल्लुक़ था। तो उसने कहा कि मैं मैथ, फिज़िक्स और स्टैट जो है वो ये सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाता रहा। फिर उससे क्वेश्चन ये किया गया कि आप किस क्लास को ये सब्जेक्ट पढ़ाते रहें। तो उसने सेकंड ईयर तक कहा कि मैं इजीली पढ़ा सकता हूँ। तो फिर उससे पूछा गया क्या ये आप इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस इंजीनियरिंग की ही फील्ड थी। नेक्स्ट जो उससे क्वेश्चन थे वो फैमिली के रिलेटेड किए गए कि आपकी फ़ैमिली के अंदर आपके वाला साहब क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती है और आपके जो बहन भाई हैं वो कितने हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। फिर उससे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए गए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि आप सबसे बड़े हो घर में या सबसे छोटे हो, तो ये क्वेश्चन उससे किया गया। तो उसने बताया कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सीवी के रिलेटेड जो सीवी में उसने लिखा हुआ था अपना एक्सपीरियंस, वो आईटी एसेट कोऑर्डिनेटर का लिखा हुआ था। उसने कहा कि आपकी डिग्री मैथ की है तो आप आईटी एसेट कोऑर्डिनेटर कैसे। तो फिर उससे ये क्वेश्चन किया गया कि आप जब आईटी एसेट कोऑर्डिनेटर के अंदर एसेट मैनेजमेंट करते हैं तो आप कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करके इस पे काम करते हैं, कौन से सिस्टम यानी को सिस्टम को अप्लाई करके आप इसको यूज़ एसेट कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। तो साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो उसने बताया कि हम जो सारा काम है वो एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर करते हैं। तो फिर एक्सेल से उस एक्सेल में जो है उससे क्वेश्चन किए गए कि वो कहते हैं कि एक्सेल के अंदर जो पिवट टेबल है वो क्या होता है और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो उससे क्वेश्चन किया गया कि आप वी लुकअप के बारे में जानते हैं। अगर वी लुकअप अब वी लुकअप जो है एक्सेल के अंदर एक कोई फार्मूला है। तो अब
उसने कहा कि नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। वो कहते चलें कोई बात नहीं है, अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है तो आप ये भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे सैलरी के लिए रिलेटेड किया गया कि आप करंट जो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आप सैलरी कितनी दे रहे हैं। अच्छा, वो करंट जो जॉब कर रहा था वो फैसलाबाद से था, लेकिन वो लाहौर में जॉब कर रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैं लाहौर में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 70,000 है। तो इंटरव्यू वाले ने कहा कि मेरी आपकी जो सैलरी है ये तो बहुत ही अच्छी है। वो कहता है लेकिन मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरे जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं, जिससे मेरी बहुत ही कम जो है वो सैलरी बचती है। 45 से 50 के अराउंड ब्रॉड जो है वो कहता है मुझे सैलरी जो है वो बनती है। तो इंटरव्यू वाले ने कहा कि अगर आपको सेम सैलरी पे आपके घर में, आपकी सिटी में यूबीएल की किसी ब्रांच में हम आपको हायर कर दें तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा जी ठीक है, आप मुझे हायर कर दें, मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं फ़ैसलाबाद यानी कि अपनी सिटी के अंदर जॉब करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जो है उससे ये क्वेश्चन किया गया, उसने ये क्वेश्चन उनसे किया इंटरव्यू वाले ने, स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने, कि मुझे जब 2 बार आपने कॉल की है, जब दोनों बार आपने कहा कि इस जो पोस्ट है उसकी सैलरी जो है वो आपने बताया था कि 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, लेकिन अब आप मुझसे कह रहे हैं कि 70। तो अगर आप 1 लाख के अराउंड या इससे ज़्यादा मुझे सैलरी ऑफ़र कर दें तो ये आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। इसके बाद ये वो इंटरव्यू वाले का सुनना था, उसने कहा ठीक है हम आपको जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर शॉर्ट लिस्ट अगर आप हुए तो आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, इससे जो फ़िज़िकल इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन हुए, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगर हम देखें कि अगला जो प्रोसेस है इनका वो है एआई इंटरव्यू। एआई इंटरव्यू जो है वो भी एक स्टूडेंट का हुआ है, तो उसके अंदर उससे क्या पूछा गया, उसने जो मीटिंग ज्वाइन की है, मीटिंग ज्वाइन करने से पहले उससे उसका हाल चाल पूछा गया और उसने कहा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से की है और कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। और नेक्स्ट उससे क्वेश्चन ये किया गया कि आप यूबीएल की कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं। तो वो आपने अपना बताना है कि आपने किस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, ऑपरेशंस की करनी है या फील्ड की करनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो हो रहे हैं। एआई इंटरव्यू का यही मकसद है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते हैं। तो ये थे इंटरव्यू के क्वेश्चन। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपका इंटरव्यू आया था वो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिए क्वेश्चन। अल्लाह हाफ़िज़।